हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एहसान माने अल्लाह के बाद कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इब्राहिम की दुआएं पहुंचा दी। ये इब्राहिम की दुआएं थी जो कुरान में दाखिल की अल्लाह ने, कि ये मांगता था वो मेरा बंदा, तो तुम भी मांगो। अल्लाह अकबर। उसके बाद अगली दुआ सुने, वजअलनी लिसाना सिद्किन फिल आखरीन, ए अल्लाह मेरा जिक्र खैर पिछले लोगों में भी बाकी रख। देखिए ये दुआ आप कर सकते हैं कि अब देखिए ना, ये दुआ करनी कि ए अल्लाह तू मुझे इतनी दौलत दे दे कि मैं अपने बच्चों को दे के जाऊं, मैं उनकी नस्लों को सवार दूं। ये नहीं कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि वजअलनी लिसाना सिद्किन फिल आखरीन, ए अल्लाह मैं तुझसे ये मांगता हूं कि मेरा जिक्र पिछले लोगों में रखना। अब देखें कि अल्लाह तबारक व तआला से कह रहे हैं इब्राहिम कि मेरा जिक्र खैर पिछलों में रखना। यानी ये नहीं है, अब ये नियतों की बात है ना। अब कोई गुलकार है, वो कहे मैं इतने गाने गा जाऊं दुनिया मुझे याद रखे, तो भाई रख लेगी दुनिया याद, बस दुनिया में याद रखेगी, बाकी कोई नहीं। कोई एक्ट्रेस है वो भी इस तरह की दुआएं, हातम ताई थे वो क्या कहते थे कि मुझे पूरी दुनिया जान ले कि मैं हातम ताई हूं। जान लिया दुनिया ने, अब तक अल्लाह ने कहा जान लिया। अब तक हम हातम ताई की मिसालें देते हैं, लेकिन आखिरत में कुछ नहीं। इब्राहिम की अकल देखें, हिकमत देखें, उन्होंने कहा जिक्र खैर, मेरा जिक्र खैर रखना। अल्लाह ने कबूल कर ली। अल्लाह ने कहा इब्राहिम हम तेरा जिक्र खैर रखेंगे कि जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा ना, साथ ही इब्राहिम का भी नाम लिया जाए। यानी इतना अल्लाह ने उनकी दुआओं को सराहा, इतना पसंद किया। आप ऐसी दुआएं करें, हम ऐसी दुआएं करें कि अल्लाह पसंद करे और फरिश्तों में जिक्र करे कि देखो जरा मेरी बंदी, एक घरेलू औरत है, कैसी दुआ कर रही है। ये नहीं जरूरी कि आप अरबी की दुआएं याद करेंगे, कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तौफीक दे। मुझे याद है मैं जब नया नया कुरान सीख रही थी तो सफ़ों पे लिख के जहाँ पे किचन में हांडी पका रही होती थी उसके सामने लगा लेती थी किसी तरह टेप के, साथ साथ उसको देखती जाना और काम करना। ये शौक होता था कि ये चीजें मैं याद कर लूं, और ऐसे याद करती थी कि अपने आप को बहुत ही अल्लाह रहम करे, मतलब कमतर समझते हुए कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, और अब तक नहीं आता। वाकई सही बात है, बात भी सही है, कुछ भी नहीं आता। तो इंसान ये सोच के पढ़े कि मुझे कुछ आता नहीं, मैं कुछ सीख लूं और टाइम जाया ना करूं। आप यकीन करें, मैंने उस जमाने में आज से 10-15 साल पहले किचन के काम करते करते ये माइक तभी खरीद लिए थे अपने लिए कि इस पे लगा के आवाज ऊंची होगी आलमों की तो मैं सुनूंगी, और चलते फिरते सुनते रहो, मजा आता था और सीखने को मिलता था, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था कि बैठ के ज्यादा कर सको, बच्चे छोटे थे। तो इसलिए जब ये सीखना हो ना तो इंसान कहता है कि ये सीखो ताकि पीछे भी कोई मेरा जिक्र खैर हो। और जिक्र खैर ये है कि कोई अच्छे अल्फाजों से याद करे, बाकी जिक्र खैर जो है ना वो अल्लाह ने रखना है। वो बंदा जो मर गया ना, जिसको कुरान नहीं आता था, उसके लाखों कुरान भी पढ़ो तो कोई जिक्र खैर नहीं, उसके लिए कुछ नहीं पड़ा इस दुनिया में। अब जिसने खुद नहीं अपना जिक्र खैर बचाया कि अल्लाह मेरा जिक्र खैर रखना और अपने अच्छे लोगों में शामिल करना। फिर कहा वजअलनी मिन वरसाती जन्नतिन नईम। देखिए उनकी दुआएं नहीं खत्म हो रही। मैं आपको बताऊं, ये आज इब्राहिम की दुआएं हैं, सारी थोड़ी सी हैं 10-12, लेकिन अभी माशाल्लाह वही जा रही हैं कि उन्होंने कहा वजअलनी मिन वरसती जन्नतिन नईम, ए अल्लाह आप मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारसों में से बना दे। देखें अकलमंद थे ना, अल्लाह ने हिकमत दी थी, उन्होंने दुनिया नहीं मांगी, उन्होंने कहा मुझे जन्नत के जो वारिस आपने बनाने हैं ना, मुझे उनमें से कर। क्या बनना है इस दुनिया के वारिस? ये घर मेरा है, ये मेरा है, बस मेरा मेरा करते, गंदा मंदा घर, फिर उसके बाद मेरी औलाद को मिले और किसी को ना मिले, यही करते करते को अल्लाह ये घर दिया यही रह जाना है, ये दुनिया दी यही रह जाना है। कोई चीज अपने घर की मजबूत बनाओ ना तो कहो अल्लाह जितनी मर्जी मजबूत बना लो, बाकी तेरी जात ही है, और जो मैंने बनाया इसको तूने ही संवारना है और तूने ही हिफाजत करना है, वरना कोई हकीकत नहीं है इस दुनिया की। एक झटका आए ना जल्जले का, इतने बड़े बड़े महल अगर टूटे भी ना यूं टेढ़े ही हो जाएं, किसी काम के नहीं रहते। अल्लाह ने कहा मैंने तो सिर्फ हल्के से यूं टेढ़े कर दिए हैं, कुछ भी नहीं किया, पर कुछ भी नहीं होना, सब ढा के बनाने पड़ेंगे। और घर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो अपनी नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत दी है ना, वो घर भी है। इन घरों के लिए शुक्र अदा किया करें कि या अल्लाह तूने हमें छत दी हुई है, इज्जत की दी हुई है, इज्जत से जिंदगी दी हुई है, तो लेकिन ये सब कुछ दे रहा है, यही रह जाना है। मुझसे पहले भी पता नहीं कितने लोग आए, इनको उन्होंने इस्तेमाल किया, इनको उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए, बच्चों के लिए रखा, लेकिन चले गए और फिर हमने भी चले जाना है। ऐसी बातें अल्लाह को पसंद है कि जब आप करो, अल्लाह तुमने मुझे ये औलाद दी है ना, अल्लाह इनको नेक करी, इनको ना
इनकी नस्लों में से भी अल्लाह कोई शिरक करने वाला ना निकाले। अब देखें, ये नेक करी और शिरक करने वाला ना निकाले, इसमें हमारा क्या फायदा है? आखिरत का फायदा है। अल्लाह कहेगा ये है दनाई जो मैंने इस औरत को बख्शी कि वो देखो दुआएं क्या कर रही है। कई औरतें वो मेरे बेटे को अल्लाह डॉक्टर बना देना मेरी जिंदगी में, मैं इसकी कमाई खूब देख लूं, तो क्या हो जाएगा? तो वो जब तुम उसकी इल्म की, जब उसकी जिंदगी की बेहतरी की, नेक सालिहा लोगों में शामिल करने की दुआ करोगी तो वो ये कुछ भी कर लेगा। ठीक है, तो अल्लाह ने, उन्होंने कहा मेरा जिक्र खैर रखना, फिर कहा मुझे जन्नत के वारसों में से कर लेना। अब देखें ना, जन्नत के वारिस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो लोग जन्नत के वारिस बनेंगे जो दुनिया के गिरे पड़े लोग हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है। वो गरीब बंदा है, बंदी है, वो कहती है मेरी शादी किसी, मेरे बच्चे की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, कोई नहीं मानता, कहते कभी भी ना दे तुम्हें अपनी बेटी या बेटा। अच्छाई कोई नहीं देखता, लेकिन हम जाहिरी तौर पे चीजें देखते हैं। अल्लाह ने कहा वो लोग जो इस दुनिया के गिरे पड़े हैं ना, वो जन्नत के वारिस बनेंगे। अल्लाह अकबर।